नमो नमः। संस्कृत सागर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर सपना। आज का हमारा विषय है उत्तर मेघ। आज हम उत्तर मेघ पर थोड़ी चर्चा करते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रमुख परिपोषक तथा हमारे राष्ट्रीय कवि महाकवि कुलकलाधर कविवर कालिदास को कौन नहीं जानता। इनकी कमनीय कलेवर कविता विश्व के समस्त सहृदयों को आनंदमग्न कर देती है। ये प्रधान रूप से श्रृंगार रस के रसिक कवि हैं। सर्वश्रेष्ठ नाटककार महाकवि कालिदास का शास्त्रीय ज्ञान अगाध था। उनकी लेखनी से कोई भी विषय अछूता नहीं रहा है। कविवर कालिदास उपमा अलंकार के आचार्य माने जाते हैं। कहा भी गया है उपमा कालिदासस्य। महाकवि कालिदास रचित 4 काव्य प्रसिद्ध हैं: ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश। नाटकों में मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय तथा अभिज्ञान शाकुंतल अति प्रसिद्ध हैं। यद्यपि महाकवि कालिदास की सभी रचनाएं एक से बढ़कर एक हैं, तथापि मेघदूत इनकी सर्वाधिक सशक्त एवं महत्वपूर्ण रचना है। कतिपय विद्वानों का तो यह मानना है कि कालिदास की अन्य रचनाएं नहीं भी होती, केवल अकेला मेघदूत ही होता तो उनकी प्रसिद्धि एवं कवित्व में किसी प्रकार की क्षति नहीं होती। अपने इस लघुतम गीति काव्य में कवि ने काव्य की गागर में भावना के सागर को भर दिया है। अत्यंत संक्षिप्त कथानक को भावपूर्ण भाषा एवं शैली में निबद्ध करके महाकवि कालिदास न केवल संस्कृत साहित्य में अपितु विश्व साहित्य में अमर हो गए। अस्तु, इस मेघदूत में भाग 2 हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। कोई यक्ष अपने कर्तव्य पालन में प्रमाद करने के कारण अपने स्वामी द्वारा दिए गए निर्वासन दंड का भोग कर रहा है। रामगिरी पर्वत पर रहता हुआ वह यक्ष मेघ के दर्शन करता है तो वह उसी के द्वारा अपनी प्रियतमा के पास अपना संदेश भेजता है। पूर्व मेघ में यक्ष रामगिरी से अलकापुरी तक के मार्ग का वर्णन करता है तथा मेघ को यह भी बताता है कि तुम्हें कहाँ जल पीना है, कहाँ विश्राम करना है, कहाँ बरसना है इत्यादि। उत्तर मेघ में संदेश तो केवल 9 छंदों में ही है, पर उसके पहले अलकापुरी की विशेषताएं, यक्ष का गृह, उसके विशेष चिन्ह, मेघ को यक्ष की प्रिया से कैसे मिलना है, कैसे संदेश कहना है आदि प्रसंगों ने एक कथा का ही रूप ले लिया है। अत्यंत सुंदर कथा का रूप लिया है। यक्ष मेघ से कहता है, हे मित्र, अलका बहुत ही रमणीय नगरी है। वहाँ के भव्य भवन बिल्कुल तुम्हारी समता करने वाले हैं। यदि तुम्हारे साथ बिजली है तो उन भवनों में भी चटकीली रमणियाँ हैं। यदि तुम्हारे पास इंद्रधनुष है तो उन भवनों में रंग बिरंगे चित्र लटके हुए हैं। यदि तुम मृदु गंभीर गर्जन कर सकते हो तो वहाँ भी संगीत के साथ मृदंग बजते हैं। अलका में 6 ऋतुओं की सुषमा सदैव बनी रहती है। उस वैभवशाली नगरी में कुबेर के भवन से उत्तर की ओर इंद्रधनुष के समान सुंदर गोल फाटक वाला हमारा घर तुम्हें दूर से ही दिखाई पड़ेगा। उसके पास एक छोटा सा कल्प वृक्ष भी है। वहीं एक बावली भी है। उसमें कृत्रिम सुवर्ण के कमल खिलाए गए हैं। उन कमलों का नाल दंड वैदुर्य मणि का है। इन कमलों पर हंस इतने आसक्त रहते हैं कि इस बावली को छोड़कर पास ही में स्थित मानसरोवर में भी जाना नहीं चाहते हैं। उस बावली के तट पर इंद्रनील मणि का क्रीड़ा पर्वत बनाया गया है और वह सुवर्ण की कदली की पातों से घिरा है। हमारे भवन के भीतर जो दुबली पतली नन्हे नन्हे दांतों वाली कुचों के भार से कुछ आगे को झुकी हुई युवती तुम्हें दिखाई दे,
उसे ही तुम मेरी प्रियतमा समझना। वह मेरे वियोग में सूख सी गई होगी। जब तुम मेरा संदेश कहने के लिए वहाँ पहुँचोगे तब मेरी प्रिया को शुभ शकुन होंगे। उसकी नील कमल सी बाईं आँख फरकेगी और हरे केले के खंभे जैसी बाईं जांघ फरकेगी। हे मेघ, तुम उसके पास पहुंचकर मेरा संदेश इस प्रकार कहना। गुणशालिनी प्रिय, हिमालय का वह पर्वत जो देवदारू वृक्षों के पत्तों के पुट को भेद कर उससे निकलने वाले द्रवरस से सुगंधित होकर दक्षिण की ओर बहता है, उसका आलिंगन मैं यह जानकर किया करता हूँ कि उस वायु ने वहाँ आने से पहले तुम्हारे अंगों का स्पर्श किया होगा। तुम धैर्य धारण किए रहना, क्योंकि इस संसार में किसी को न सर्वदा सुख ही मिला है और न केवल दुख ही उठाना पड़ा है। सुख दुख की दशा तो रथ के पहिए की नेमी के समान ऊपर नीचे आती जाती रहती है। इस दुख के बाद हमें सुख भी प्राप्त होगा। 4 महीने के बाद प्रबोधिनी एकादशी को जब विष्णु भगवान निद्रा से जाग कर उठेंगे, मेरे शाप की अवधि बीत जाएगी और हम दोनों विरह काल में गुनी हुई उन अभिलाषाओं का भली भांति चांदनी भरी रात में उपभोग करेंगे। इस प्रकार मेघ से संदेश कहकर यक्ष पुनः उससे कहता है, हे मेघ, चाहे मित्रता के नाते या मुझ दुखिया के नाते या मुझ पर दया करके तुम मेरा काम अवश्य पूरा कर देना। यक्ष की बात सुनकर मेघ अलकापुरी के लिए प्रस्थान कर देता है और वहाँ पहुंचकर यक्ष पत्नी को संदेश सुना देता है। जब यह समाचार कुबेर को मिलता है तब वह करुणावश अपना साप लौटाकर यक्ष यक्षिणी का संगम करा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।